हेलो क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू रिटेलिंग, जिसमें कि हमने मीनिंग ऑफ रिटेलिंग के बारे में स्टडी किया था, नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलिंग और चेंजिंग कंसेप्ट्स ऑफ रिटेलिंग के बारे में स्टडी किया था। आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ रिटेलिंग। स्कोप ऑफ रिटेलिंग बेसिकली मतलब कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन रिटेलिंग बिजनेस। हम ये देखते हैं स्कोप ऑफ रिटेलिंग के अंदर कि कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक पर्सनस को अवेलेबल है रिटेलिंग के बिजनेस के अंदर। तो इसमें क्या है कि हम कहेंगे कि जो आज का टाइम है प्रेजेंट में जो हमारे रिटेलिंग है उसका स्कोप बहुत वाइड हो गया है इन कंपैरिजन टू आवर पास्ट। कैसे? पहले क्या था कि जो हमारा रिटेलिंग का बिजनेस था वो सिर्फ लोकल लेवल तक ही लिमिटेड था। रिटेलिंग बिजनेस हम सिर्फ लोकल कम्युनिटी के अंदर ही गुड्स को सेल कर सकते थे, लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया है, हम गुड्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल कर सकते हैं। और जैसे कि हमारे रिटेलिंग के बिजनेस बढ़ गया है, हमारे जो ये कहें कि हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है, तो ये हम कहेंगे कि हमारे रिटेलिंग का स्कोप भी वाइड हो गया है। अब स्कोप ऑफ रिटेलिंग में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम रिटेलिंग के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव कर सकते हैं। इसके हमारे दो पार्ट्स हैं। दो तरीके के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हम रिटेलिंग के बिजनेस में ले सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले है रिटेलर्स पर्सपेक्टिव। रिटेलर्स पर्सपेक्टिव में क्या है कि हम एज एन एंटरप्रेन्योर रिटेलिंग के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जब हम एंटरप्रेन्योर बनकर रिटेलिंग के बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने ये देखना है कि हम किस तरीके के गुड्स में डील करेंगे, या हम गुड्स में डील करेंगे या सर्विसेज में डील करेंगे। ये सब कुछ हमें डिसाइड करना होता है एक रिटेलिंग के बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। उसके अलावा हमें क्या देखना होता है कि हमें कौन कौन सी ऐसी फॉर्मेलिटीज़ हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा एक रिटेलिंग के बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले, और किस तरीके से हम उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करेंगे। तो ये था हमारा कि हम किस तरीके से रिटेलर पर्सपेक्टिव से एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू रिटेलिंग के बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। सेकंड है हमारा एम्प्लॉयज़ पर्सपेक्टिव। दूसरा हमारा तरीका है कि हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी किस तरीके से रिटेलिंग में रिसीव कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ के प्रोस्पेक्टिव से रिसीव कर सकते हैं। किसी रिटेलर के, किसी एंटरप्रेन्योर के अंडर काम करके हम अपनी रिटेलिंग के बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को रिसीव कर सकते हैं। अब हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ किसी के अंडर एम्प्लॉय बनने की कौन कौन से हमारे वेज अवेलेबल है जिसके थ्रू हम रिटेलिंग के अंदर एम्प्लॉयमेंट रिसीव कर सकते हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट में हम रिटेलिंग के अपनी जो है एम्प्लॉयमेंट रिसीव कर सकते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट रिसीव कर सकते हैं रिटेलिंग के बिजनेस में। सबसे पहले है हमारा परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट, एक पर्सन रिटेलिंग में परचेज डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयमेंट रिसीव कर सकता है। परचेज डिपार्टमेंट में उसे क्या काम करना होता है? परचेज डिपार्टमेंट में उसे ये देखना होता है कि उसको कितने गुड्स को लेकर आना है, किस वेंडर से गुड को लेकर आना है, कितनी क्वांटिटी में गुड्स को लेकर आना है, क्या अच्छी क्वालिटी का वो गुड्स को लेकर आए और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट लेकर आए, ताकि हमारा जो कस्टमर है हमारे गुड्स की क्वालिटी से सेटिस्फाइड हो और वो इन फ्यूचर हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट हो और वो इन फ्यूचर भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आना प्रेफर करे, जिससे कि हमें प्रॉफिट हो। सेकंड, हम कहाँ एम्प्लॉयमेंट रिसीव कर सकते हैं? सेकंड हम एम्प्लॉयमेंट रिसीव कर सकते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में। रिटेलिंग के अंदर हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी एज एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट रिसीव कर सकते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट में हम किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट रिसीव कर सकते हैं? फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये देखना होगा
अगर हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि हम किस तरीके से फाइनेंस अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके अलावा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनके ऑडिट का काम भी करता है। थर्ड, हम एम्प्लॉयमेंट रिसीव कर सकते हैं हमारे मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट में। मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट में अगर हम एज ए एम्प्लॉय रिटेलिंग बिजनेस में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें क्या देखना होता है, हमें क्या काम करना होता है कि हमें अपने प्रोडक्ट की रिटेलिंग, जो हमारा बिजनेस है उस प्रोडक्ट की उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी होती है, सेल्स प्रमोशन के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पब्लिसिटी अपने प्रोडक्ट की करनी होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के तरफ अट्रैक्ट हो। फोर्थ नंबर पर हम स्टोर डिपार्टमेंट में भी एम्प्लॉयमेंट रिसीव कर सकते हैं एक रिटेलर के अंडर। स्टोर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को क्या देखना होता है, स्टोर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को ये देखना होता है कि जो हमारे गुड्स हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में भी स्टोर नहीं होने चाहिए और कम क्वांटिटी में भी स्टोर नहीं होने चाहिए। अगर जो स्टोर डिपार्टमेंट में हमारे गुड्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, हमने बहुत ज़्यादा गुड्स को स्टोर कर लिया और हमारी इतनी डिमांड है नहीं, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को इससे लॉस हो जाएगा। हमने बहुत ज़्यादा सेव किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है गुड्स को, लेकिन हमारी डिमांड इतनी है नहीं, तो जिससे क्या होगा कि हमारे जो गुड्स हैं वो वेस्ट हो जाएंगे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो जाएगा। और स्टोर डिपार्टमेंट को ये भी देखना होता है कि जो वो गुड्स को सेव कर रहा है वो कम क्वांटिटी में भी नहीं होने चाहिए, मतलब अब वो कम भी स्टोर ना करे, जितनी डिमांड है उससे कम भी स्टोर ना करे, क्योंकि अगर वो कम स्टोर करता है तो जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स टाइम पर फुलफिल नहीं होगी, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन को लॉस के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि हमारे कस्टमर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा एक पर्सन कहाँ एम्प्लॉयमेंट रिसीव कर सकता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में एक रिटेलर के अंडर एम्प्लॉयमेंट रिसीव कर सकता है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में अगर हम एम्प्लॉयमेंट रिसीव कर रहे हैं तो हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी होगी, हमें ये एक्टिविटीज़ करनी होगी कि हमें ये देखना होगा कि हम एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से रिक्रूट करें, ताकि जो बेटर पर्सन हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छी हाइट पर ले जा सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आएँ। और हमें हमारे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर हमें ये देखना होता है कि हम किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन करें, किस तरीके से उनकी ऑर्गेनाइजेशन में इंडक्शन कराएं। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो हमें ये सब एक्टिविटीज़ करनी होती है। उसके अलावा हमें क्या है कि हमें देखना होता है टेक्नोलॉजी इन रिटेलिंग किस तरीके से, अगर हम रिटेलिंग के बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी चलानी आनी चाहिए कि किस तरीके से हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, ताकि हम इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को सेव कर सकें और अपने गुड्स को किसी तरीके की सिक्योरिटी का यूज़ करके, जैसे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का यूज़ करके अपनी जो गुड्स हैं उनकी सिक्योरिटी को बनाकर रख सके। तो इस तरीके हम क्या कहेंगे कि जो हमारे रिटेलिंग का बिजनेस है वो आज के टाइम में उसका स्कोप बहुत वाइड हो गया है, क्योंकि रिटेलिंग बिजनेस हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हो गया है और इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एक पर्सन को अवेलेबल होती है। थैंक यू क्लास।